एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके जीवन की सोच को बदल देगी। द्वारिका नगरी रोशनी से जगमगा रही थी। चारों ओर दीप जल रहे थे। बाजारों में चहल पहल थी और लोग आनंदित थे। श्री कृष्ण के महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन महल की छत से खड़े होकर श्री कृष्ण किसी और चीज़ को देख रहे थे। एक अंधेरी गली जहाँ कोई दीपक नहीं जल रहा था। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, जब पूरी द्वारिका रोशन है तो आप वहाँ क्यों देख रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि असली दीपावली वहाँ नहीं, वहाँ होनी चाहिए। अर्जुन और बाकी सभासद चौंक गए। क्या आप कह रहे हैं कि हमारी दीपावली अधूरी है? श्री कृष्ण बोले, अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण, अर्जुन और बलराम महल से निकले और द्वारिका के एक कोने में स्थित एक गरीब बस्ती की ओर चल पड़े। वहाँ न कोई दीपक जल रहा था, न कोई उत्सव हो रहा था। उन्होंने देखा एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी के दिए बना रहा था, लेकिन उसके अपने घर में अंधेरा था। अर्जुन ने पूछा, यह व्यक्ति दूसरों के लिए दीपक बना रहा है, लेकिन खुद अंधेरे में क्यों है? श्री कृष्ण बोले, यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। जो दूसरों के लिए उजाला करते हैं, वे खुद अंधेरे में रह जाते हैं। श्री कृष्ण कुम्हार के पास गए और पूछा, तुम अपने घर में दीपक क्यों नहीं जलाते? कुम्हार ने सिर झुका लिया, प्रभु, मेरे पास इतना धन नहीं कि अपने लिए दीपक रख सकूं। मैं तो बस दूसरों के घर रोशन करने के लिए दिए बनाता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, याद रखो, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन खुद पीछे छूट जाते हैं। क्या हमारी दीपावली पूरी हो सकती है अगर हम ऐसे लोगों को भूल जाएं? अर्जुन की आंखें फूल गईं। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि कुछ अमीर व्यापारी आए और कुम्हार से सस्ते में दीपक खरीदने लगे। उन्होंने भाव ताव किया, उसे कम कीमत दी और चले गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या यह सही है? अर्जुन झिझकते हुए बोले, वे व्यापारी, उन्हें सस्ता सामान चाहिए। श्री कृष्ण गंभीर हो गए, अगर तुम्हारी खुशी किसी और की मेहनत को सस्ता कर देती है तो वह खुशी नहीं, शोषण है। अर्जुन ने तुरंत कुम्हार को ज़्यादा पैसे दिए और कहा, अब से कोई भी गरीब अपने श्रम का सही मूल्य पाएगा। अब श्री कृष्ण ने खुद एक दीपक जलाया और कुम्हार के घर में रख दिया। उन्होंने कहा, अगर सिर्फ अपना घर रोशन हो और पड़ोसी का अंधेरा रहे तो वह दीपावली नहीं, स्वार्थ है। उन्होंने द्वारिका के सभी नागरिकों को बुलाया और कहा, आज से कोई भी पर्व तब तक पूरा नहीं होगा जब तक समाज का हर व्यक्ति उसमें शामिल न हो। धीरे धीरे पूरा गांव रोशनी से भर गया। गरीबों के घरों में भी दीपक जलने लगे। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ, असली दीपावली कौन सी है? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, जब समाज का हर व्यक्ति रोशनी में हो तब असली दीपावली होती है। श्री कृष्ण की अंतिम सीख, सिर्फ अपने लिए सोचना स्वार्थ है, लेकिन समाज के लिए सोचना असली मानवता है। अगर तुम्हारे पास रोशनी है तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि असली दीपावली तब होगी जब हर घर में उजाला होगा। समाज में हर व्यक्ति मायने रखता है। स्वार्थी उत्सव अधूरा उत्सव होता है। सच्ची खुशी तब होती है जब हम दूसरों को भी खुशी दे सकें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें और असली दीपावली मनाएं, क्योंकि असली प्रकाश वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे घर में हो, बल्कि वो है जो हर किसी के जीवन में उजाला करे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।